नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर हमलावर नजर आए। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर में उन्होंने हुंकार भरी और इस दौरान वो न सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर जम करके कांग्रेस पार्टी पर बरसते हुए नजर आए, बल्कि उन्होंने राम मंदिर का भी मुद्दा उठाया और साथ ही ये तक कह दिया कि कांग्रेस तो अपने आप में एक बड़ी बोझ बन चुकी है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान आतंकवाद पर बड़ा प्रहार करते हुए कहा, आज आतंकवादियों के घर के अंदर घुसकर सबक सिखाने वाला ये हिंदुस्तान है। 2014 से पहले हिंदुस्तान में बहुत सारी आतंकियों की घुसपैठ हुआ करती थी, लेकिन अब आतंकवादियों के एक एक ठिकानों पर न सिर्फ ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की जाती है, बल्कि आतंकवाद पर भी पूरी तरीके से नकेल कसी जा रही है। आपको बता दें, दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी दिलीप अहिरवार और राजनगर में बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, दुश्मन देश भारत में घुसपैठ करते थे। हर दिन ये समाचार की सुर्खियां होती थी। लद्दाख में घुसपैठ, कश्मीर में घुसपैठ, करगिल में घुसपैठ, अरुणाचल प्रदेश में भी घुसपैठ। लेकिन आज भारत बदल चुका है। आतंकवाद की धरती पर जाकर उसको सबक सिखाने वाला आपका हिंदुस्तान ही है। सुनिए किस तरीके से सीएम योगी आतंकवाद के मुद्दे पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। पहले दुश्मन देश भारत में घुसपैठ करते थे, प्रतिदिन समाचार की सुर्खियां होती थी। लद्दाख में घुसपैठ, कश्मीर में घुसपैठ, कारगिल में घुसपैठ, अरुणाचल में घुसपैठ, ये एक प्रवृत्ति सी बन गई थी। भाइयों बहनों, आज घुसपैठ नहीं होती है। किसी आतंकवादी ने कहीं कोई दुस्साहस किया तो आतंकवाद ही नहीं, आतंकवाद की जननी को भी उसके घर के अंदर जा करके सबक सिखाने का काम करने वाला हिंदुस्तान है। भाइयों बहनों, आज हमारा भारत विकास की एक नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। ये किस रूप में आपने देखा होगा, कैसे एक एक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी और आईएम बन रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज बन रहा है और आम जनमानस की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को मूर्त रूप दे करके इन युवाओं के रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रयास हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान न सिर्फ उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया, बल्कि कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को आज की देश के लिए बोझा और एक बड़ी समस्या बताया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस एक बोझा बन चुकी है, देश के लिए, प्रदेश के लिए, जनता जनार्दन के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, बहनों के लिए कांग्रेस एक बड़ी समस्या है। समस्या से मुक्ति के लिए चुनाव सबसे अच्छा अवसर होता है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कहते थे कि हम सिर्फ राम का नाम उपयोग करते हैं। कांग्रेसी कटाक्ष किया करते थे कि हमने कहा था कि रामलला जब आएंगे गुलामी का ढांचा भी हटाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। यही लोग कहते हैं कि मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। भाई, अब तो मंदिर बनाने की बात नहीं, अब तो 22 जनवरी को रामलला विराजने वाले हैं। यानी कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के भी सीएम योगी ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा कि कैसे कांग्रेस पार्टी हम पर कभी कटाक्ष किया करती थी कि हर बार राम मंदिर का मुद्दा तो उठाया जाता है, राम मंदिर बनाने की बात तो कही जाती है, लेकिन बीजेपी राम मंदिर कब बनाएंगे ये तारीख नहीं बताती है। सुनिए किस तरीके से न सिर्फ सीएम योगी राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने की तारीख बता रहे हैं, बल्कि कांग्रेस को भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। महाकाल का महालोक
एक नई अनुभूति करा रहा है। और 500 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला भी तो अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। कांग्रेसी कहते थे ये केवल राम के नाम का उपयोग करते हैं, बोलते थे ना। जब हम बोलते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेसी हम पे कटाक्ष करते थे ना। और बाद में जब हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, गुलामी का ढांचा भी हटाएंगे, मंदिर भी वहीं बनाएंगे, तो फिर इन्होंने एक और उसके साथ जोड़ा कि ये लोग बोलते हैं लेकिन करेंगे नहीं। ये लोग मंदिर बनाने की बात करते हैं लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। भाइयों बहनों, अब तो मंदिर बनाने की बात ही नहीं, अब तो रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। और 22 जो यहाँ पे पाल जी ने जो बताया है, 22 जनवरी 2024 को रामलला भी अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक काशी में काशी विश्वनाथ धाम क्या एक कांग्रेस के लोग कर पाते? केदारपुरी का पुनरुद्धार क्या कांग्रेस के लोग कर पाते? महाकाल के महान लोक का पुनरुद्धार कांग्रेस के लोग कर पाते? और क्या राम मंदिर के निर्माण का कार्य कांग्रेस कर पाते क्या? आपको बता दें कि सीएम योगी ने इस दौरान काशी में काशी विश्वनाथ धाम, केदारपुरी का पुनरुद्धार, महाकाल लोक का पुनरुद्धार, राम मंदिर के निर्माण का कार्य कांग्रेस कर पाती क्या, ये सवाल भी पूछा। उन्होंने कहा कि जब ये ही नहीं कर पाते हमारी आस्था का सम्मान, तो हम फिर इन्हें क्यों चुने। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, 25 करोड़ की आबादी, और यहाँ कांग्रेस के विधानसभा सदस्य मात्र 2 हैं। यानी कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश ने पूरी तरीके से नकार दिया और 2 सदस्य 403 विधानसभा सीटों वाली उत्तर प्रदेश में है। किसी ने सोचा था क्या कि काशी विश्वनाथ धाम बनेगा? यहाँ की 5 फीट की गली आज 50 फीट के गलियारे में तब्दील हो चुकी है। पहले 50 लोग भी यहाँ इकट्ठा नहीं हो पाए थे, आज एक साथ 50,000 श्रद्धालु इकट्ठा हो जाते हैं। अब 500 वर्षों बाद अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं। ये नया भारत है। भारत को लेकर के अब दुनिया का नजरिया पूरी तरीके से बदल रहा है। भारत दुनिया में नई राह दिखा रहा है। जहां कभी कहीं भी संकट होता है, दुनिया भारत की ओर आशा की नजरों से देखती है। 2014 से पहले भारत का दुनिया में सम्मान नहीं था, दुनिया हमें महत्व नहीं देती थी। अब भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि आज तेजी से हाईवे का विस्तार हो रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल स्टेडियम्स बन रहे हैं, एम्स बन रहा है, आईआईटी और आईआईएम बनाए जा रहे हैं, हर जिला में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं को मूर्त रूप देकर युवाओं के लिए रोजगार पैदा किया जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन की सरकार की भी सराहना की और उन्होंने कहा कि 20 सालों में सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की छवि बीमारू राज्य से बाहर निकली है और लगातार डबल इंजन की सरकार जहां जहां है वहां वहां प्रदेश का विकास हो रहा है। और ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकास की नई गाथा लिख रहा है। फिलहाल इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।